आज हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमल। और आज हम पैरानेजल साइनसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है आपको, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में ये मैक्सिमम टाइम्स आता है। तो आज हम पैरानेजल साइनसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसकी वॉल्स हैं, क्या इसकी लोकेशन है और कौन कौन सा इसका फंक्शन है, और इसकी दिक्कत होने की वजह से और क्या क्या हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पैरानेजल साइनसिस क्या होता है? एयर फिल्ड स्पेसिस होते हैं। एयर फिल्ड स्पेसिस मतलब ये हमारे नेजल कैविटी के अराउंड लोकेटेड होते हैं। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे। मेनली ये चार होते हैं, चार पेयर्स में होते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस जो कि सबसे बड़ा जो साइनस है वो मैक्सिलरी साइनस होता है और पिरामिडल शेप में होता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रंटल साइनस होता है, फिर हमारे पास इथमोइडल साइनस और स्फेनोइडल साइनस। ये जितने भी जो हमारे चारों साइनसेस होते हैं ये नेजल कैविटी में ओपन होते हैं हमारे थ्रू इट्स जो इनकी लेटरल वॉल है उसके थ्रू ये नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। मेनली हम आज डिस्कस करेंगे मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस क्या होता है? एक न्यूमेटिक स्पेस होता है हमारे पास, जो कि मैक्सिला की बॉडी में जो लोकेशन होती है इसकी मैक्सिलरी बॉडी में होती है, और जो कि एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है बाय मिडल मीटस के थ्रू ये एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। ये जो होता है ये सबसे बड़ा ही मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम ये जो मैक्सिलरी साइनस है लार्जेस्ट है हमारा। इसको एंट्रम ऑफ हाइमोर भी बोलते हैं। और ये किस में ड्रेन होता है? हमारा नोज में ड्रेन होता है वाया ऑस्ट्रिया। शेप इसकी पिरामिडल होती है और साइज इसका वेरी करता है हर पर्सन के अंदर। आप डायग्राम में भी देख सकते हो जो इसकी वॉल्स हैं, अपेक्स है, बेस, रूफ और हमारा फ्लोर। आप देख सकते हो इसमें हमारे पास जो अपेक्स, बेस, रूफ और फ्लोर है हमारे पास। तो आप इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हो। दिस इज मैक्सिलरी साइनस। ये लेटरल साइड से दिखाया गया है हमारे पास। देखो इसका जो अपेक्स है ना वो जाइगोमेटिक प्रोसेस में है, और इसका जो बेस है वो जो हमारी नेजल सरफेस है मैक्सिला की, मतलब नोज है ना, नोज की लेटरल वॉल है वो इसकी बेस है। रूफ आप देख सकते हो ऑर्बिटल वॉल है, दिस इज ऑर्बिटल वॉल। ये रूफ इसकी बनी है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला बाय द ऑर्बिटल वॉल। जो फ्लोर है इसका हार्ड पैलेट, ये देखो ये फ्लोर है, ये हार्ड पैलेट से दिख रहा है। मतलब जो एल्वियोलर प्रोसेस है मैक्सिला का और हमारा हार्ड पैलेट है, लेटरल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट, वो उससे ये फ्लोर बन रहा है। तो इस डायग्राम से आप इजीली इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी वॉल्स, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। इसमें हमारा आप डायग्राम में देख सकते हो जो इंफ्रा ऑर्बिटल हमारा प्लेक्सस है वो उसकी जो नर्व्स और वेसल्स हैं वो इससे रिलेट करती है एंटीरियर वॉल से। ये देख सकते हो आप रिलेटेड टू, डायग्राम में देखो जो प्लेक्सस ऑफ नर्व्स और वेसल्स हैं एंड ओरिजिन ऑफ मसल ऑफ अपर लिप, दिस इज द एंटीरियर वॉल। देन हमारे पास जो आएगी पोस्टीरियर वॉल। जो पोस्टीरियर वॉल है हमारी वो किससे पियर्स करती है? विच इज पियर्स बाय सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड वेसल्स विच ट्रेवल्स थ्रू मोलर टीथ। देन हमारे पास होगी इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल और विनस सप्लाई हम पढ़ेंगे। मेनली इसकी चार आर्टरीज होती हैं, फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। विनस ड्रेनेज में हमारे पास दो है, एंटीरियरली और पोस्टीरियर। एंटीरियरली हमारे पास जो होता है वो स्फेनोपैलेटाइन वेन होती है, आप डायग्राम में देख सकते हो स्फेनोपैलेटाइन वेन। पोस्टीरियरली हमारे पास टेरिगॉइड विनस प्लेक्सस होता है, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन किस में होता है? फेशियल। जो टेरिगॉइड प्लेक्सस है वो हमारा कम्युनिकेट करता है कैवर्नस साइनस से थ्रू अमिश्री वेन। देन हमारे पास नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई में हमारे पास एपीआई, आप याद कर सकते हो इसका निमोनिक एपीआई की जो किट होती है, ए से एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, पी से पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और आई से इंफ्राऑर्बिटल नर्व, और जीएम तो एपीआई जीएम, ग्रेटर पैलेटाइन और मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। दिस इज द नर्व सप्लाई। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो हमारी होती है वो होती है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड।
डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी डेवलपमेंट, मैक्सिलरी साइनस की डेवलपमेंट कैसे होती है इन जब वो एम्ब्रियो में होता है। तो इसमें क्या है, ये जो सबसे पहला जो पैरानेजल साइनस हमारा बनता है एम्ब्रियो में, वो बनता है हमारा मैक्सिलरी साइनस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे मॉर्फोजेनिक चेंजेस है, आपको पता है कि मॉर्फोजेनेटिक जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं, उसमें क्या होता है जो डिफ्रेंशिएशन होती है नेजल कैविटी की अर्ली गेस्टेशन में, वो क्या होता है कि 32 mm जो हमारा क्राउन जो CRL स्कोर है हमारा, CRL क्राउन जो रम्प लेंथ होती है, जो CRL के थ्रू हम एम्ब्रियो को मेजर करते हैं, तो वो हमारा 32 mm होता है इसमें, जो मैक्सिलरी साइनस का होता है। इसमें क्या होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होती है पैलेटल शेल्फ की। फिर क्या होता है जो पैलेटल जो शेल्फ्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है जो नेजल सेप्टम है वो सेपरेट हो जाता है हमारा, किससे, ओरल कैविटी से, किसके थ्रू, नेजल चैम्बर के थ्रू। नेजल चैम्बर के थ्रू जो नेजल सेप्टम है हमारा वो सेपरेट हो जाता है। फिर क्या होता है जो लेटरल नेजल वॉल है उसकी हमारी एक्सपेंशन हो जाती है। जब एक्सपेंशन होगी तो हमारी जो नेक्स्ट जो 3 वॉल्स बनेगी वो स्टार्ट हो जाएंगी बननी। फिर हमारे पास क्या होगा, कोंके और जो मेटासिस हैं वो डेवलप होंगे, अराइज होने स्टार्ट होंगे। देन हमारे पास जो सुपीरियर और इंफीरियर मेटस है वो एक तरह का उसमें डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन होने के बाद जो है वो लेटरल नेजल वॉल के साथ कम्युनिकेट करेगा, जो कि हमारा कब होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में होगा वो हमारा। फिर क्या होगा जो मिडल मीटस है वो एक्सपेंड होगा, और किसके साथ, नेट्रल नेजल वॉल के साथ एक्सपेंड होने के बाद वो इंफीरियर डायरेक्शन में मूव करेगा। देन हमारे पास जो होगा उसका मैक्सिलरी बॉडी में वो मतलब जो उसकी एक्सपेंशन होगी, इंफीरियर डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगी, वो किस लिए होगी, ताकि हमारी फ्यूचर में मैक्सिलरी बॉडी तैयार हो सके। ठीक है, जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी 12th वीक में होती है, और हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू होती है, लेटरल वॉल ऑफ मिडल मीटस। और जो ये मेन जो हमारे चेंजेस है जो वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से मेन जो 3 चेंजेस होते हैं, वो क्या होता है, जो बर्थ के टाइम है मैक्सिलरी साइनस उसकी शेप होती है ट्यूबुलर, और जो हमारी अवॉइड शेप हो जाती है, मतलब बर्थ के टाइम तो अवॉइड ट्यूबुलर होती है, वो बर्थ के टाइम होती है, चाइल्डहुड के दौरान उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो अवॉइड हो जाती है। पिरामिडल जो शेप है उसकी एडल्टहुड में होती है हमारी मैक्सिलरी साइनस की। तो ये शेप मेनली हमारी वाइवा में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे फंक्शंस मेनली हमारा आपको पता होगा जो मैक्सिलरी साइनस है वो हमारी जो रेजोनेंस है वॉइस की वो मेंटेन करता है। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये एक तरह का फिल्टर की तरह काम करता है हमारा, जैसे जो भी डेब्रिस हैं वो मैक्सिलरी साइनस उसको ड्रेन करता है, मतलब एज अ फिल्टर वर्क करता है। तो और हाँ, ये जो सेकंड है इसका सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि हमारा जो स्कल है वो लाइट महसूस हो सके, ये भी इसका एक तरह का फंक्शन है। और मॉइस्चर क्या करता है, ये हमारी जो हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एयर जो हमारी है उसको वार्म बनाता है मैक्सिलरी साइनस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल्टर्ड जो करता है इंस्पायर्ड एयर को, और क्या करता है ये म्यूकस प्रोडक्शन करता है, म्यूकस प्रोडक्शन करता है और म्यूकस का स्टोरेज भी करता है मैक्सिलरी साइनस। और क्या करता है जो हमारे पास जैसे फेशियल इंजरी होगी उसको मतलब जो इन्फेक्शन है ये क्या करता है, लिमिट करता है। जो हमारी जो ट्रोमा से हुई कोई फेशियल इंजरी है वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, वो भी ये एक तरह का इसका फंक्शन है। थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमारा, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टिश्यूज हैं उनको थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और एक तरह का ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। नेक्स्ट हम इसका क्या पढ़ेंगे, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है, मेनली 4 तरह की इसकी इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली। जैसे फर्स्ट इज डेंटल इन्फेक्शन, मतलब डेंटल इन्फेक्शन हमारे जो मैक्सिलरी प्रीमोलर और मोलर टीथ है उसका हमारे पास इन्फेक्शन होता है, तो क्या होगा वो मैक्सिलरी एंट्रम में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आफ्टर जब जो हमारी एक्सट्रैक्शन हम करते हैं अगर वो सीवियर है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन। ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन ये होता है कि जैसे
एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि हम एकदम पुल आउट करते हैं टूथ को, तो वो कई बार होता है कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो ट्रोमा पहुंचा सकती है टिश्यूज को, तो उसमें भी हमारा मैक्सिलरी टीथ के थ्रू ओरो एंटरल कम्युनिकेशन होगा, तो हमारे पास सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है उससे। देन हमारे पास रूट पीसेज, जो मैक्सिलरी मोलर्स जो टीथ है उनकी जो रूट पीसेज है वो और एंटरम में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब साइनस इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और देन हमारे पास आ गया मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस क्या होता है, एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि हम जैसे मैक्सिलरी टीथ में हमने जैसे एक्सट्रैक्शन की तो उसके थ्रू हमने जैसे मैक्सिलरी पोस्टीरियर टूथ की एक्सट्रैक्शन की तो हमारा साइनस इन्वॉल्व हो गया, वही जो ट्रॉमा के थ्रू, तो हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, तो उसको हमने बोल दिया मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। साइनस इन्फ्लेम्ड हो गया, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, साइनोसाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास होगी इसकी क्लिनिकल कंसिडरेशंस। क्लिनिकल कंसिडरेशंस में हम दो चीजें पढ़ेंगे, हमारी मैक्सिलरी साइनोसाइटिस और ओरो एंटरल कम्युनिकेशन और ओरो एंटरल फिस्टुला। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस क्या होता है, साइनोसाइटिस से आपको पता लगेगा कि एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे साइनस की। इसमें तीन तरह से होती है ये, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, बेस्ड ऑन द मतलब कितना इसका टाइम पीरियड है। जो एक्यूट होती है वो 4 वीक्स के अंदर होती है, जो सब एक्यूट 4 से 12 हफ्ते के लिए, और जो क्रोनिक होती है हमारी गोइंग फॉर 12 वीक्स, मतलब 12 हफ्ते। एक्यूट मतलब अभी अभी हुई है, क्रोनिक मतलब काफी टाइम से चली आ रही है जो हमारी इन्फ्लेमेशन है। सिम्टम इसका जो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का पेन है, और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पेशेंट को मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, वो हम कैसे, जो हमारी चीक्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, और मेनली जो हमारे मैक्सिलरी टीथ हैं उनमें पेन होगा, तो हमें इससे पता लगेगा कि हमारा मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, एक आइडिया होगा हमें। देन हमारा ओरो एंटरल जो फिस्टुला है वो क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन किस तरह का, मतलब एक तरह का हमारा फिस्टुला बन जाता है, जो कि हमारा ओरल कैविटी और हमारा जो मैक्सिलरी साइनस है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन फिस्टुला के थ्रू बन जाता है। तो ये इसका मेन जो हमारा कारण क्या है, मतलब क्या इसका कोज है, ये क्यों होता है, तो दो कारण है इसके। एक तो हमारा जो पोस्टीरियर टूथ की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर मेनली 1/6 या 2/6 की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारे पास कोई ट्रोमेटिक इंजरी हुई तो हमारा ओरो एंटरल कम्युनिकेशन बन गया, तो उससे भी हमारा ये हो सकता है। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, जो रूट पीसेज होती है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और पोस्टीरियर हमारे टूथ की है, वो डिस्प्लेस हो सकती है हमारे एंट्रम में। मैक्सिलरी जो मैक्सिलरी साइनस है उसका जो एंट्रम है उसमें वो डिस्प्लेस हो सकती है उसकी रूट पीसेज, उससे भी हमारा ओरो एंटरल फिस्टुला बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेवलपमेंटल जो अनोमलीज है, जब हमारी डेवलप होता है हमारा मैक्सिलरी साइनस, उसके दौरान क्या क्या चीजें हो सकती है। 3 तरह के हमारे सिंड्रोम मेनली होते हैं। फर्स्ट इज क्राउजन सिंड्रोम, नेक्स्ट इज ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम, देन हमारे पास बिंडर सिंड्रोम। ये जो 3 है इसके मेनली जो सिम्टम है। फर्स्ट क्राउजन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी जो स्कल की बोन्स है ना वो फ्यूज हो जाती हैं, और हमारा जो सूचर्स होते हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट के दौरान वो फ्यूजन हो जाती है उनकी सूचर्स की। उससे क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिला वो छोटा हो जाता है, हाइपोप्लेजिया हो जाता है मैक्सिला का, तो दिस इज क्राउजन सिंड्रोम। ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो मैक्सिलरी साइनस और मेलार की बोन्स होती हैं वो अंडर डेवलप रह जाती हैं, उसको बोलते हैं ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम। बिंडर सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा मेनली हमारा मिडल थर्ड जो फेस है वो इन्वॉल्व रहता है हमारा बिंडर सिंड्रोम में, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिला की जो लेंथ है वो छोटी रह जाती है। दिस इज बिंडर सिंड्रोम। तो ये हमने आज मैक्सिलरी साइनस डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।